बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और जो बदनीयत होता है उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। इस वक्त यही कुछ नून लीग के साथ हो रहा है। ख़ुद ही अपनी हरकतों की वजह से ये एक्सपोज होते जा रहे हैं और इमरान खान साहब शुरू दिन से एक बात कहते आए हैं मरीम नवाज़ के हवाले से कि ये मेरी 12वीं खिलाड़ी है, और हर मर्तबा बल्कि कई मर्तबा इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त साबित हो चुकी है। मरीम नवाज़ की एक वीडियो लीक हुई है, इस पर कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो लीक के अंदर ये लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना जो स्कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को घड़ी चोर का एक बयानिया बनाने की उनके ख़िलाफ़ कोशिश की जा रही है। उसमें तो इनको नाकामी हुई ही हुई है, लेकिन इसी मामले में ये खुद फंस चुके हैं। ये जो वीडियो वायरल हुई है मरीम नवाज़ की, पसीने इनके छूट गए हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ, एक तो इस वीडियो को भी मैं आपको सुनाऊंगा कि ये मामला सारा है क्या, और पहले आप ये वीडियो सुन लें। 3 मुख्तलिफ छोटे छोटे क्लिप्स हैं। ये बुनियादी तौर पर मंसूर अली ख़ान जो हैं सीनियर सहाफ़ी, उनको इन्होंने मरीम नवाज़ ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, और वो इंटरव्यू मुकम्मल नहीं था। उसमें एडिट जो है वो चीज़ों को किया गया था और कुछ पार्ट्स उसके अब ये लीक हुए हैं। 3 इसके बुनियादी तौर पर पार्ट्स लीक हुए हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। और ख़ैर इन पार्ट्स में मरीम नवाज़ ये कह रही हैं, क्योंकि एक सवाल का जवाब वो दे नहीं पा रही थी और वो फंस गई थी, तो वो कह रही हैं कि इसको आप रिकॉर्ड ना कीजिएगा। इसी वजह से उन्होंने ये जो हिस्से थे फिर उस इंटरव्यू से काट दिए थे और इंटरव्यू में उन्होंने नहीं चलाया था, बाकी वो इंटरव्यू चलाया था। पर पहले आप ये सुन लें कि इसमें मरीम नवाज़ कह क्या रही हैं, कैसी एक्सपोज हुई हैं, फिर दीगर जो मामला है आगे मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तो ये पहला जो पार्ट है ये साथ देखिएगा। इसको वीडियो तो नहीं कर बंद कर दे जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. ये बेसिकली BMW के हवाले से एक सवाल पूछ रही है कि आपकी उसमें है, और ये तो सुन लें। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा नहीं। मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009 2010। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और अच्छा, तो ये बुनियादी तौर पर आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि तोशा खाना से आप गाड़ी नहीं ख़रीद सकते। इवन के रूल्स के मुताबिक आप तोशा खाना से दीगर तहाइफ ख़रीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी ख़रीद नहीं सकते। तो ये उन्होंने एक गाड़ी वहाँ से ली और उनके टैक्स रिटर्न्स में ये थी, और इनसे जब ये पूछा गया कि आपके पास कहाँ आई, तो वो कहती है नहीं जी मेरे पास, मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और इसी पे उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो सवाल है वो जल्दी से आप काट दें। अब इसी का मज़ीद जो आगे एक और पार्ट है वो भी मैं जो है वो आपको सुनवाता हूँ, फिर उस पर भी मज़ीद बात करते हैं। तो ये एक 8 में उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या जरूरत थी जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम में मिली थी। आज कब मिली थी? मैं मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। हाँ, लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की ना, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ खरीदना पैसे जमा करा के, जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी। एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही, तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है, और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी।
ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं। गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक करिए प्लीज काइंडली। डोंट वरी। एक और, तो ये दूसरा पार्ट है जिसमें मरियम नवाज, आपने सुना वो क्या उनसे सवाल हो रहे हैं, क्या वो जवाब दे रही हैं, और एक इसका पार्ट है वो भी जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये शायद थोड़े से आगे पीछे हो गए हो, लेकिन डिटेल जो है वो एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। 3, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टेक्स्ट में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने दिए, ये सारी JIT के अंदर है। JIT हाँ, तो वो फैमिली में ने दिए होंगे। अच्छा, लेकिन इसकी तादाद बढ़ती जाती है हर साल। एंड इज दैट फाइन? मुझे ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, लेकिन ये तो इसमें क्या है, ये तो फैमिली ने एक दूसरे को दिए हुए हैं। कुछ जब एक फैमिली का वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ उसको मिल जाता है, कुछ उसको मिल जाता है, इसमें तो कोई टेक्निकल इशू नहीं। अच्छा। JIT के अंदर अगर ये आया है तो उन्होंने तो खंगाला होगा, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, इस वजह से नहीं, ऑब्वियसली। ठीक। ये जो तोशाखाना जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अब हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, दैट्स फाइन। एक सेकंड, सवाल क्या है? तोशाखाना के हवाले से आपका नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ क्या कि ये जो इतने लोग ले जाते हैं। तो ये वीडियो क्लिप्स हैं जो कि मरियम नवाज़ के लीक हुए हैं, और इसमें आप देख सकते होंगे कि कैसे जिस सवाल के ऊपर वो फंस गई हैं और तोशाखाना कितना बयानिया बनाने की कोशिश की गई इमरान खान के अगेंस्ट, लेकिन एट द एंड ये लोग खुद ही इसमें फंस चुके हैं। और वाकई वो कहते हैं कि जिनकी नीयत ही शुरू से ठीक ना हो तो वो फिर उनके काम जो है वो क्या होने हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा आज ख़ुद इस मामले में फंस चुकी हैं। ये लीक किस तरह से हुई, इस पर भी कुछ तफसीलात मैं आप सामने रखता हूँ। जो एंकर पर्सन हैं मंसूर साहब, उन्होंने इस मामले के ऊपर डिटेल्स बताई हैं कि क्योंकि ये वो इंटरव्यू रिकॉर्ड था और फिर इस इंटरव्यू से ये किसने रिकॉर्ड कर दी, किसके पास ये रिकॉर्ड था। तो मामला ये है कि सबसे पहले तो बताते हैं जी कि लोग वहाँ पर कितने मौजूद थे। एक तो अपनी टीम के हवाले से उन्होंने बताया और कैमरास की तादाद बताई कि ये 6 कैमरास थे बेसिकली जो कि आसपास लगे हुए थे, और ये 2 जगह पर रिकॉर्डिंग हो रही थी। एक तो जो TV चैनल जिसमें ये होते हैं उसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और दूसरा इनका जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो 2 जगह से रिकॉर्डिंग हो रही थी और 6 कैमरेस लगे हुए थे और कोई 12 के करीब लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, जो इनकी प्रोडक्शन की सारी टीम थी। और प्लस मरियम औरंगज़ेब जो पीछे से भी आवाज़ें आ रही थी जिससे मरियम नवाज़ पूछ रही थी कि ये क्या है, वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट क्या है। तो ये पीछे से उनकी आवाज़ आ रही थी और बीच में कई मरतबा इन्होंने कहा कि नहीं इसको रिकॉर्ड नहीं करना प्लीज़, और फिर उसके बाद आखिर में ये भी कहती हैं कि अच्छा रुकें, आपने पहले मुझे सवाल बता दें ताकि अगर यही सवाल है तो आप इसको रिकॉर्ड ना करें। तो ये बुनियादी तौर पर जो सारे इंटरव्यू का मामला था। जहाँ तक इसके लीक की बात है तो इस पर एक्सेस जो था उन्होंने बताया कि 6 लोगों तक आलमोस्ट इसका एक्सेस था, क्योंकि एडिटिंग टीम और दीगर लोग जो हैं वो प्रोडक्शन के वो वहाँ पर होते हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि एक शख्स जब ये इंटरव्यू लिया गया उसके कुछ दिनों के बाद रिज़ाइन देकर किसी और चैनल में वो चला गया। तो बहरहाल किसी बंदे के ऊपर शक का या इल्ज़ाम जो है वो उनकी जानिब से नहीं लगाया गया कि इस फलाने बंदे ने ये जो काम है वो किया है। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर जो दीगर तहकीक वगैरह है वो कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से जो लीक हैं वो हुई हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी हुआ है मरियम नवाज़ एटलीस्ट एक्सपोज हो गई हैं। एक तो 2 गाड़ियों के हवाले से, एक BMW और लैंड क्रूज़र वो उसका कोई जवाब नहीं दे सकी, और फिर उसके बाद जो 31 मिलियन के उनको गिफ्ट्स मिले उसमें वो कहती हैं जी कि फैमिली का जो है वो उनको लेन देन हुआ होगा। तो फिर भी लेकिन इनको इस हवाले से कुछ भी मालूम नहीं है। अच्छा, इसमें एक जो BMW का इन्होंने जिक्र किया कि मेरे पास कोई BMW नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये एक जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है और इस तस्वीर को भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बेसिकली तस्वीर है गाड़ी की,
और ये कौन सी गाड़ी है इसका आपने कमेंट में जिक्र ज़रूर करना है। तो इस गाड़ी के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बैठी हुई हैं और ये उस इंटरव्यू में फरमा रही हैं कि मेरे पास कोई भी BMW नहीं थी। अब इसको में कुछ मज़ीद एंगल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और इसमें अरशद शरीफ साहब ने बहुत पहले इसके ऊपर एक तहकीक करके कुछ तफसीलात इस हवाले से बताई थी। अच्छा, उससे पहले मैं मरीम नवाज़ के सारे मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ट्वीट उनकी जानिब से ये किया गया है और इसमें मरीम नवाज़ साहब ये कहती हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ ने वीडियो पर अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि शायद ये लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो झूठ बोले। मेरे पास सवाल के हवाले से मतलूबा मालूमात नहीं थी, जबकि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती थी जो हकीकत में दुरुस्त ना हो। मंसूर अली खान JIT रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आपके बारे में रिपोर्ट में लिखा है कि आपने 31 मिलियन रुपए के तोहफ़े वसूल किए, जिस पर इन्होंने कहा कि ये फैमिली के तोहफ़े थे। तोशा खाना से सऊदी अरब की शाही ख़ानदान की मिलने वाली मर्सिडीज़ गाड़ी लेने के सवाल पर मरीम नवाज़ ने कहा कि कानून के मुताबिक गाड़ी ली गई, जिस पर एंकर ने इन्हें कहा कि इस वक्त कानून के मुताबिक गाड़ी लेने पर पाबंदी थी। तोशा खाना कवानीन में 2008 में नरमी की गई, जिसके बाद गाड़ी लेने की इजाज़त दी गई थी, जिस पर बाद में आसिफ जरदारी ने भी 3 गाड़ियाँ ली थीं। तो ये बहरहाल उन्होंने एक ट्वीट किया और फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे वजाहत जो है वो हो गई। अब अरशद शरीफ साहब के हवाले से, जो कि उन्होंने बहुत अरसा पहले एक तहकीकाती रिपोर्ट इस हवाले से, क्योंकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे मंसूर अली खान ने भी जिनका हवाला दिया, वो बेसिकली वो JIT इनके खिलाफ जो बनी थी उसमें सारी उनके खिलाफ जो तहकीकात थी वो हुई थी। तो तफसीलात के मुताबिक शहीद अरशद शरीफ ने 5 जुलाई 2017 के एक प्रोग्राम में मरीम नवाज़ की जुडिशल एकेडमी पेशी के मौके पर मरीम नवाज़ शरीफ की गाड़ी से मुतल्लिक तफसीलात बताते हुए कहा कि मरीम नवाज़ शरीफ एक BMW गाड़ी में आई जिसे ख़ानदान की मलकियत करार दिया गया था। अरशद शरीफ साहब ने बताया कि उस गाड़ी का नंबर SN777 था। हैरानकुन बात यह है कि जब आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को इस्लामाबाद एक्साइज की वेबसाइट पर चेक करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मोहम्मद दाऊद वल्द काला खान के होंडा 125 का नंबर है। तो ये देख लें आप कि क्या क्या जो 2 नंबरियाँ हैं वो होती रही हैं। मज़ीद आगे है रिपोर्ट में कि ख्याल रहे कि मरीम नवाज़ के हाल ही में मंसूर अली खान को दिए गए इंटरव्यू के दौरान होने वाली गुफ्तगू का एक क्लिप लीक हुआ है, जिसमें मंसूर मरीम से गोशवारों में ज़ाहिर करदा एक BMW गाड़ी से मुतलिक सवाल करते दिखाई दिए हैं। फिर आगे वो जो उसी इंटरव्यू का हवाला देते हुए मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो लिखी गई हैं और ये जो शहीद अरशद शरीफ साहब का ये जो 2017 का एक उन्होंने ये डिटेल्स बताई थी, इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ये साथ लगाए गए हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा तौर पर वो चीज़ बताई गई है कि उन JIT दस्तावेज़ात का शायद उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल उसमें ये जो गाड़ी थी इस हवाले से बताया गया। तो मरीम नवाज़ साहिबा देख लें, यही बयानिया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये बनाते रहे हैं, लेकिन यही बयानिया इनके अपने ख़िलाफ़ इस वक्त बन चुका है। बहरहाल मेरे ख़्याल से इस वक्त नवाज़ शरीफ जो हैं वो ज़रूर शर्मिंदा होते होंगे कि उन्होंने पार्टी की जो कमान है वो किसके हाथ में पकड़ा दी है। और पहले तो वो तफसीलात भी आप तक पहुंची होंगी कि कैसे इन्होंने जब एक तो शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त जो ये कर रही हैं कि नहीं जी आप डट जाएं, बेशक नाअहली होती है तो हो जाए, और एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल इस वक्त जितना नुकसान इवन के पार्टी के अंदर से मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ चुकी हैं, जो पिछले दिनों एक और अहम खबर सामने आई कि कैसे 3 जो लीगी रहनुमा थे उन्होंने पहले कॉल नहीं उठाई, 2 ने, फिर तीसरे ने उठाई, और ये वो लोग थे कि जो नून लीग का पहले टिकट लेने के लिए आए थे, लेकिन अब ये कहते हैं कि हमने नून लीग के टिकट के ऊपर लड़ना ही नहीं है, और फिर इसके अलावा मरीम नवाज़ से बात करने के लिए भी ये तैयार नहीं है। और इस वक्त नून लीग की सिचुएशन ये है कि मरीम नवाज़ ज़हनी तौर पर इतनी ज़्यादा अपसेट हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि कोई उनके करीब भी जाने को तैयार नहीं है। तो ये असल में इस वक्त नून लीग की अंदरूनी हालत हो चुकी है। आखिर में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के हवाले से कुछ डेटा शेयर किया है, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वोटर्स की तादाद के हवाले से। तो मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12,56,26,390 तक इस वक्त पहुंच गई है। इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,20,953 है। बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 52,28,726 वोटर्स हो गए हैं। KP में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,14,00,000
जो है वो हो चुकी है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो डेटा है वो शेयर कर दिया गया है। तो ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद आगे जो भी होता है वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।